लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो इस टॉपिक को समझिए, बड़ा ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन केवल दो नियम है और वो दोनों के दोनों नियम मैं आप लोगों को आसानी से समझा दूंगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहां से क्या है बच्चों, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये एक लाइट रे यहां से इंसिडेंट हो गई। ये एक लाइट रे यहां से इंसिडेंट हो गई। हमने ये क्या बनाया था, पहले भी क्या बनाया था, नॉर्मल बनाया था। तो नॉर्मल क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है, तो यहां से जो लाइट रे जाएगी, यहां से जो लाइट रे जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या कहलाएगी, आपकी इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाएगी, आपकी इंसिडेंट रे। तो आप लोगों को यहां से नियम समझने हैं। ये आपका क्या है, एन एन डैश क्या है, नॉर्मल, और ये एम एम डैश आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एम एम डैश क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां से एन एन डैश को क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल। इसे नाम देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, और इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। तो जो ए बी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, और जो BC हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे। NN डैश क्या है, नॉर्मल, और MM डैश क्या है, आपका यहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपके पास दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जितने एंगल पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी, नॉर्मल से जितने एंगल पे, नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी, तो उतने ही एंगल से, उतने ही एंगल से, नॉर्मल से उतने ही एंगल पे इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। मतलब जितने एंगल से इंसिडेंट रे आई है नॉर्मल से, किससे बच्चों, नॉर्मल से, तो नॉर्मल से जितने एंगल से आई है, नॉर्मल से उतने ही एंगल से क्या कर जाएगी, निकल जाएगी। ये है आपका पहला नियम, इसे याद रखना है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लेकिन एंगल आई की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो एंगल आई है वो आपका नॉर्मल से एंगल मेजर किया जाएगा। कहां से एंगल मेजर किया